अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से है। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। जब इस बिल की बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी ना, तभी भी पता था कि अब जो हालात है ना, किसी के प्रोटेस्ट करने से या किसी के खिलाफ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर और अगेंस्ट की डिबेट वहां होती है जहां पे दोनों तरफी बात सुनी जाती है। लेकिन जब बात सिर्फ एक तरफा सुनी जाए, किसी के भी चीखने चिल्लाने से, आवाज उठाने से वहां कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया बदल गया है बहुत। ये जो अच्छे दिन का आगाज था ना, वो हो चुका है। तो ये अच्छे दिनों में तुम कुछ भी बात कर लो, कोई तुम्हारी कोई बात सुनेगा नहीं। बहुत सारे लोग जब वक्फ बिल की बात करते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि मुसलमानों को इतने वक्त से वक्फ बिल की जमीनें दी हुई थी, वक्फ के अंडर जो प्रॉपर्टीज थी उसकी आमदनी 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी। आमदनी तो देश की भी बढ़नी चाहिए थी ना, वो तो नहीं बढ़ी। इतने सालों में सरकारी स्कूल्स में कौन सी फैसिलिटीज आ गई है, ये तो हमें जरा बताइए। जो सरकार की प्रॉपर्टीज है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट अलॉटेड प्रॉपर्टीज है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जो भी गवर्नमेंट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पे भी तो जरा हिसाब कीजिए कि वहां की आमदनी कितनी होनी चाहिए थी, वहां का प्रॉफिट अभी तक कितना होना चाहिए था। 10 साल पहले या 20 साल पहले जो गवर्नमेंट स्कूल की हालत थी, 20 साल पहले से अभी तक में क्या चेंजेस हुए गवर्नमेंट स्कूल्स में, कौन सी फैसिलिटीज आई है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ दावे से कि 20 साल पहले जिन गवर्नमेंट स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स नहीं थे, वहां अब स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं? क्या मैं कह सकती हूँ कि 20 सालों में ब्लैक बोर्ड्स चेंज हुए या बेंचेस चेंज हुए हैं? नहीं बोल सकती। क्या मैं इस दावे के साथ कह सकती हूँ कि 20 साल पहले जो सरकारी अस्पताल में थे, वहां का चेंजेस हुआ है, वहां पे फैसिलिटीज ऐड हुई है? पिछले 6 साल के अंदर भी मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम बताइए जहां पे कलर भी हुआ हो। जब बात करनी हो ना अच्छे के, तो पूरा देखिए, पूरा पिक्चर देखिए, अपनी सोच को नैरो मत करिए। मुस्लिम्स के पीछे जो हाथ धो के पड़ गए, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि अगर आप हिसाब करना चाहते हैं तो हर चीज का करिए और शुरुआत खुद से करिए। जब भी किसी के अंदर कोई खामी निकालनी होती है तो पहले अपने अंदर खामियां दिखनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से एज अ सेक्युलर सिटीजन विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहती हूँ कि पहले हमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी आपके पास इतने सालों से मौजूद है उसका बताइए। रेलवेज तो खैर बिकी गई है और बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट की थी वो प्राइवेटाइज हो चुकी है, उसका तो कोई अब हिसाब हो ही नहीं सकता। ना रेलवे स्टेशन की बात कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया है। लेकिन जो चीजें अभी भी आपके पास है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, क्यों ना हम उसकी आमदनी की भी बात करें। वक्फ बिल तो पास हो गया है, हमारे चीखने चिल्लाने से, कुछ बोलने से कभी कोई फर्क पड़ा नहीं है और ना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि अब हमें गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि क्या इसकी आमदनी है और क्या चेंजेस हुए हैं 2014 से। देश की आजादी जो 2014 में हुई थी, उसके बाद से अभी तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसका भी आपको थोड़ी लिस्ट बाहर निकालनी चाहिए। और पहले कितना कमा रहे थे और अभी कितना कमा रहे, उसकी भी थोड़ा बाहर आना चाहिए। जो टैक्सेशन लागू हुआ है, जो हर चीज पे टैक्स बढ़ा है, जो हर चीज पे दाम बढ़े हैं, वो दाम के बाद इंडिया को क्या फायदा हुआ, हम भारतीय सिटीजन्स को क्या फायदा हुआ, उसकी भी लिस्ट निकालनी चाहिए। अगर सिर्फ वक्फ बोर्ड वालों ने अपना काम अच्छे से किया होता तो उसकी आमदनी 12,000 करोड़ हुई होती, राइट? तो इंडिया चल रहा है, देखते हैं स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। और जो टैक्सेशन लागू हुए उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रेट कहां पहुंचा है, इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सरकारी प्रॉपर्टीज की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो सरकार ने प्रॉपर्टीज ऑलरेडी उनके पास रखी हुई है, वहां पे कितने इम्प्रोवाइजेशन हुए, आज उसकी भी बात छेड़ के देखते हैं। देखते हैं, अगर हक की बात होगी तो सामने आएगी। हमने तो हर चीज मंजूर कर ली क्योंकि हम जानते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम।